मध्य प्रदेश को देश का दिल कहा जाता है और एमपी का दिल बहुत बड़ा है। सिर्फ दिल ही नहीं, छाती भी चौड़ी है और भुजाएं भी मजबूत हैं, इरादे फौलादी हैं। और ये हम यूं ही नहीं कह रहे हैं। आज के दौर में जब लोग प्राइवेट नौकरियों को तरजीह दे रहे हैं, ऐसे वक्त में सागर का एक गांव ऐसा है जहां के हर घर से एक फौजी निकलता है। और ये सिलसिला पिछले 50 सालों से चल रहा है और अब भी फौज में भर्ती होने के लिए युवा पूरा जोर लगा रहे हैं। इन नौजवानों का जज्बा देखकर आप भी गर्व करेंगे। रिपोर्ट देखिए। कसरत करते, धूप में पसीना बहाते ये नौजवान मध्य प्रदेश के सागर जिले के गयागंज गांव के रहने वाले हैं। ये गांव बेहद खास है। इस गांव की मिट्टी में देशभक्ति की खुशबू आती है। बाजू में इधर मिलिट्री का कैंप चलता है, इस वजह से फौज में रुझान है बच्चों का, तो प्रैक्टिस करते रहते हैं। सैनिकों को समर्पित है गांव गयागंज। इस गांव में तकरीबन हर घर से एक सदस्य सेना में है। कई परिवारों में पीढ़ियों से देश की सेवा करने के लिए फौज में भर्ती होने की परंपरा चली आ रही है। गयागंज में तकरीबन 120 परिवार हैं, जिनमें 80 से 90 लोग सेना में हैं। यहाँ से कम से कम 65% लोग जो फौज में हैं आज भी, और अभी तो मैं रिटायर होकर आया हूँ। हर घर से 2 या 3 बंदे। गयागंज गांव महार रेजिमेंट की शूटिंग रेंज से लगा हुआ है। बचपन से गांव के बच्चे सेना के जवानों को देखते आ रहे हैं। फौज के किस्से सुनते आ रहे हैं। पिता की तरह बेटा और दादा की तरह पोता सिर्फ और सिर्फ सेना में भर्ती होने का सपना देखता है। सैकड़ों नौजवान फौज में भर्ती होने के लिए दिन रात मेहनत भी कर रहे हैं। मैं आर्मी में होना चाहता हूँ, इसलिए मैं मेहनत करने आता हूँ रोज शाम सुबह। हाँ, उम्मीदें तो पूरी हैं, लेकिन पता नहीं अब हो पा रहे हैं कि नहीं। मेहनत करते रहेंगे तो भगवान फल देगा। हमारे गांव से 2-2, 3-3 लड़के हैं फौज में। एक घर से 3-3 हैं, 2-2 हैं, और हर घर से हैं। हम भी मेहनत करने जाते हैं, जैसे ही काम से फ्री होते हैं और दौड़ने के लिए जाते हैं। डेली सुबह शाम मेहनत करते हैं। यहाँ रहने वाला हर नागरिक देश के लिए जीना चाहता है, देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाना चाहता है। सड़कों पर पसीना बहाते ये नौजवान भी देश के लिए कुछ कर दिखाना चाहते हैं। ये भी फौज में जाना चाहते हैं। क्या डर लगेगा? पाकिस्तान पर डर नहीं लगता, यहाँ क्या डर लगेगा? हमारे बच्चे ही काफी पाकिस्तान के लिए। ये तो छोटी मोटी फौज लाइन है, उनको बॉर्डर पर भेजाना है तैयारी करके। गयागंज गांव का सिर्फ दिल बड़ा नहीं है, उसकी छाती भी उतनी ही चौड़ी है, भुजा में उतनी ही मजबूती है। करगिल की लड़ाई में शहीद हुए मेजर अजय प्रसाद इसी मिट्टी के सपूत थे, जो दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद हुए थे। मेजर अजय प्रसाद भारतीय सेना के उन चुनिंदा अफसरों में से थे जिन्होंने करगिल युद्ध की शुरुआत में ही बड़े अधिकारियों को बताया था कि ये जंग आतंकवादियों से नहीं बल्कि पाकिस्तानी सैनिकों से है। परिवार के लोगों का सपोर्ट युवाओं को ताकत देता है। गाँव की हर बहन अपने भाई को, हर पत्नी अपने पति को सेना की वर्दी में देखना चाहती है। हमारे घर से हमारी एक देवर है फौज में, और हमारे 2 ससुर जी है, और हम लोगों को बहुत गर्व है कि वो सीमा पर हैं और देश की रक्षा में अपना सहयोग दे रहे हैं। यहाँ की महिलाएं ये संदेश भी देती हैं कि हर माँ को एक बेटा भारत माँ को समर्पित करना चाहिए। सब माँ के लिए अपने लिए एक बच्चा भारत माता के लिए देना चाहिए, क्योंकि बच्चा अपने लिए जरूरी नहीं होता, एक बच्चा भारत माँ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जहाँ की माएं ऐसी सोच रखती हों, वहाँ बच्चों की नसों में खून के साथ देशभक्ति नहीं तो और क्या दौड़ेगा। मिट्टी की ताकत और अपने बड़ों से मिलने वाली प्रेरणा लेकर ये युवा भी देश की सुरक्षा करने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। ये चेहरे भरोसा देते हैं कि देश मुस्तकबिल सुरक्षित हाथों में है। सागर से अतुल अग्रवाल के साथ आदित्य प्रताप सिंह, ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।